नेक्स्ट टॉपिक जो हमें बोर्ड के लिए इसमें करना है वो है हमारा पॉपुलेशन। इसको हमें डिटेल में करना है। हमने ऊपर पॉपुलेशन क्या बताया था, यानी मेंबर एक स्पीशीज़ के जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे और जो आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, ताकि क्या प्रोड्यूस कर सके, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। यानी इसकी की टर्म्स क्या क्या हो गई, मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ कहाँ मिलेंगी, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगी और जो आपस में क्या कर सकेंगी, इंटरब्रीड कर सकेंगी, क्या प्रोड्यूस कर सकें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, ये आपके पॉपुलेशन में आ जाएगा। अब दीज मेंबर ऑफ पॉपुलेशन कम्पीट्स फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। अब कोई पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, अगर वो सेम स्पीशीज़ हैं तो उनका खाना भी क्या होगा, सेम होगा, उनके जो रिसोर्सेज होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी इनके बीच में अब क्या हो जाएगा, कंपटीशन। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसका सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, जो आपस में क्या करेंगे, compete करेंगे सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, स्पेशली फूड। अब जो पॉपुलेशन है वो क्या हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बिलियंस में भी हो सकती है। स्मॉल में क्या आ जाएंगे, एग्जांपल जैसे कॉमोरेंट्स और बर्ड्स नियर वेटलैंड, और बहुत ज़्यादा बिलियंस में जैसे कि ह्यूमंस ऑन अर्थ। तो इसके आपको दोनों याद रखने हैं कि ये स्मॉल भी हो सकती है। स्मॉल में आपको डाटा याद रखना है, 10 एग्जाम्पल कॉर्मोरेंट्स और बर्ड्स नियर वेटलैंड। ठीक है, या फिर आपकी बिलियंस लार्ज भी हो सकती है, लार्ज में आप क्या लिखोगे, बिलियंस में हो सकती है। और एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, बिलियंस में है ना मेरी पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, इकोलॉजी क्या था, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या हो जाएगी, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी जो लिंक करती है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें याद करनी है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जिनको जिससे क्वेश्चन आता है। क्या है हमारी हेडिंग, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हमारा आएगा, वो आपको क्या याद रखना है, बर्थ रेट। बर्थ रेट नोटबुक में मैंने डेफिनेशन अच्छे से लिखवाई हुई है। क्या बताया था, पर कैपिटा बर्थ और बर्ड्स पर इंडिविजुअल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके बर्थ रेट को, कि कितनी एक पॉपुलेशन में न्यू बर्थ हुए हैं, नई ऑर्गेनिजम्स हुए हैं पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या कह देंगे, बर्थ रेट। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है वही आपको लिखना भी है, कि एक पॉन्ड है जिसके अंदर 10 लोटस थे, 10 पहले से थे, और ऐड कितने हुए, 4 मोर लोटस एडेड इन अ ईयर, यानी एक साल में 4 और हो गए उसके अंदर। तो इसका अगर मुझे बर्थ रेट निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी, 4/10 की पहले टोटल कितने थे, तो इसका बर्थ रेट कितना निकल के आएगा, 0.4 पर लोटस पर ईयर। ये क्या हो जाएगा आपका बर्थ रेट। सेकेंड एट्रीब्यूट है इसका डेथ रेट,
यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेम यहाँ पे बर्थ था तो यहाँ पे आ जाएगा पर कैपिटा डेथ, पर कैपिटा डेथ और डेथ पर इंडिविजुअल, इसे हम क्या कह देंगे, डेथ रेट। ये भी इसी तरीके से निकालना है कि जितने डेड हुए हैं और इनिशियली कितने थे, अपॉन में लेके आप इसका डेथ रेट निकाल दोगे। थर्ड एट्रीब्यूट है हमारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में क्या आएगा आपका, रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल इन अ पॉपुलेशन, कि कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल हैं उनका रेशियो, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में उनका क्या रेशियो है। फोर्थ एट्रीब्यूट है हमारा एज पिरामिड, कि एक पॉपुलेशन की डिफरेंट डिफरेंट एज क्राइटेरियाज को हम पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे क्या कह देंगे, एज पिरामिड। यानी स्ट्रक्चर ऑब्टेन व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन। अब जो हमारे एज पिरामिड्स हैं उसमें मेल और फीमेल सेम एज ब्रैकेट में एक साथ दिखाए जाते हैं, ऐसा नहीं है आप अलग अलग दिखाओगे। एज पिरामिड में आपको 3 तरह के एज पिरामिड याद करने हैं जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले करोगे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे नीचे हम इसमें बनाते हैं ये क्या होता दिख रहा है आपको, बढ़ता दिख रहा है ना, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है ये। तो ये किसके अंदर आ जाता है, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड में आ जाता है। इसके अंदर जो चीज़ याद रखने की है वो आपको ये है कि जो ये सबसे नीचे वाला होता है ये क्या होते हैं आपके प्री रिप्रोडक्टिव, जो ये स्लैब्स बनाए ना इनके नाम होते हैं, कि जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, और जब प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है जो आगे जाके रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होगी तो वो पॉपुलेशन कैसी होगी, एक्सपेंडिंग होगी। सेंटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रोडक्टिव, ये जो मैंने ब्लू से बनाए हुए हैं। सबसे टॉप पे होते हैं हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी जिसमें आपके ओल्ड एज पर्सन्स आ जाते हैं। ये कौन सा वाला पिरामिड हो गया, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। ये अच्छे से आपको तीनों पिरामिड ड्रॉ करने आने चाहिए। अभी इसमें लिखूंगी ज़्यादा नहीं, मैं नोटबुक में लिखवा चुकी हूँ। अब जो आपका एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है इसमें प्री रिप्रोडक्टिव नंबर ज़्यादा होता है एंड दे विल रिप्रोड्यूस इन नियर फ्यूचर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है। जिस स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होगा, जो हमारा प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव है वो थोड़ा बराबर बराबर सा रहेगा। देखो इसमें इक्वल इक्वल है नंबर इनका, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये जो इनके नेम्स हैं ये सेम रहेंगे स्लैब्स के। ये वाला प्री रिप्रोडक्टिव हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, सेम है। इसको हम क्या दे देंगे नाम, स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। प्री रिप्रोडक्टिव पीपल विल टेक प्लेस ऑफ करेंटली रिप्रोड्यूसिंग वन, और कोई भी चेंज नहीं होगा। लास्ट हमारा एज पिरामिड में आ जाता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाला, जिसके अंदर हमारी जो प्री रिप्रोडक्टिव है उसकी नंबर कम होगी। अगर नंबर कम होगी तो आगे जाके जो नियर फ्यूचर जो हमारी पॉपुलेशन बनेगी वो भी क्या होगी, जो मतलब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी उसका नंबर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये आपको तीनों ग्राफ बहुत अच्छे से आने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये किसके अंदर आ जाएगा आपका, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में। ठीक।
ठीक है। इसमें लेस इन नंबर होंगे जो आपके प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन फ्यूचर में क्या होगी, कम हो जाएगी। ये जो आपके प्री रिप्रोडक्टिव है ये क्या है, लेस इन नंबर है, जिससे रिप्रोडक्शन फ्यूचर में कम होगी। अब हमने कितने एट्रीब्यूट डिस्कस किए थे, 4, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो और एज पिरामिड। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है 5th वाला, वो है हमारा पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी। जो पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से। ये होता क्या है देख लेते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम। तो उसको हम क्या कह देंगे, पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी। अगर वॉल्यूम लेंगे तो हम डेंसिटी की बात कर लेंगे, और एरिया की बात करेंगे तो साइज की कर लेंगे। इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of a species per unit area और वॉल्यूम। एग्जाम्पल क्या करोगे इसका, पॉपुलेशन डेंसिटी जो साइबेरियन क्रेन्स है भरतपुर के वेटलैंड्स में, वो क्या है, लेस देन 10 है, बट देयर कैन बी मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। लेकिन हम एक पॉन्ड में मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनाज हो सकते हैं, तो वो उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि इधर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, उधर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो हमें याद करना है वो है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी, फ्लरिश होएगी, तो फूड भी इंक्रीज होएगा, फियर ऑफ प्रेडेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, और गुड वेदर इंक्रीज होएगा। फियर ऑफ प्रेडेटर डिक्रीज होना मतलब कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, अब उनको थोड़ा कम खतरा होता है किसी प्रेडेटर के खाए जाने से। ठीक है। 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी को। ठीक है। इसमें हम जो 4 हमें डिस्कस करने हैं, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बनाने भी आ जाते हैं, या इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना भी आ सकता है। ठीक है। तो इसको ध्यान से करना थोड़ा। चलो शुरू करते हैं। देखो ये किसका है, पॉपुलेशन डेंसिटी का है। पॉपुलेशन डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करनी बताई थी आप सबको, एन से। अब पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी जगह की किससे बढ़ेगी, जब कोई नए लोग उसके अंदर ऐड होंगे तो वो क्या करते हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो किन्हीं भी नए लोगों का आना किसी एक हैबिटेट में हमारा क्या कहलाता है, इमिग्रेशन। इसे हम क्या कह देंगे, इमिग्रेशन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, कि कमिंग इनसाइड अ हैबिटेट। कोई भी चीज़ हमारे हैबिटेट के अंदर आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इमिग्रेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई हमारी, प्लस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लस से। ठीक है। दूसरा, और हमारी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो सकती है, कोई ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुई होगी। ठीक है। तो किसी की बर्थ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेटैलिटी से, और एन बी इसका क्या हो जाएगा, बर्थ। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बर्थ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रहा है, प्लस। ये 2 चीज़ों ने क्या किया, प्लस किया है। अब आता है आपका
पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज कब होगी? जब यहाँ बर्थ होने से इंक्रीज हुई थी, तो डेथ होने से क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो डेथ होने को हम क्या कह देंगे? मोर्टेलिटी। किससे रिप्रेजेंट होगी? हमारी डी से। तो यहाँ हमारा साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव, की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, और कैसे डिक्रीज होगी? इमिग्रेशन, किसी के आने से अगर हमारी इंक्रीज हुई थी, तो किसी के जाने से हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी कोई क्या करेगा? एग्जिट करेगा, एमिग्रेट करेगा। तो इसको हम क्या कह देंगे? एमिग्रेशन। ई से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये क्या है? आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या है? कर्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है कि कब वो बढ़ेगी और कब वो कम होगी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? बर्थ और डेथ जो है मेजरली अफेक्ट करती है पॉपुलेशन डेंसिटी को। और कोई भी एक न्यूली कॉलोनाइज्ड हैबिटेट है, वहाँ पे मेन रीज़न पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या हो जाता है? इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। क्योंकि कहीं पे अगर न्यूली कोई कॉलोनाइज हुआ है, तो वहाँ नए लोग आएंगे, पुराने जाएंगे या पुराने रह जाएंगे, उसी से ही तो तुम्हारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या होती है? अफेक्ट होती है। ठीक है, तो अब इसका हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, कि जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किससे रिप्रेजेंट की थी? एन से। अब एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर उसकी हम बात कर रहे होंगे, तो उसको एन टी से क्या कर दें? रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो और एन टी प्लस वन क्या हो जाएगी? आपकी फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी, जब आपका बर्थ हो गया या मोर्टेलिटी हो गई, इमिग्रेशन हो गया या एमिग्रेशन हो गया, उसके बाद। तो ये तो आपकी इनिशियल वाली होगी एन टी, और फाइनल वाली क्या हो जाएगी? आपकी एन टी प्लस वन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? आपकी इनिशियल वाली के प्लस, देखो, बर्थ और इमिग्रेशन को हम ऐड करेंगे, माइनस किस में से कर देंगे? डेथ और एमिग्रेशन में से। ठीक है, ये हमारी क्या है? फाइनल इक्वेशन है, जो आप याद कर लेना। अच्छे से याद क्या करना है, ये तो आपको खुद ही कॉमन सेंस वाली बात हो गई है। इसमें याद कुछ करना ही नहीं है, कि हमारी देखो फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, तो वो एन टी प्लस वन से होगी। इनिशियल वाली कितनी थी? आपकी एन टी थी। अब इनिशियल वाली में से आप ऐड कौन से करोगे? बर्थ और इमिग्रेशन वाली, और माइनस कौन से करोगे? डेथ और एमिग्रेशन वाली। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक चीज़ करना, कि अगर हमारा इसी इक्वेशन को देख के, कि अगर हमारा बर्थ और इमिग्रेशन ज़्यादा है डेथ और एमिग्रेशन से, तो हमारी पॉपुलेशन क्या करेगी? बताना सब लोग। तो हमारी पॉपुलेशन क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। और इसी में दूसरी कंडीशन, अगर हमारा बर्थ और इमिग्रेशन कम है डेथ और एमिग्रेशन से, कि डेथ और एमिग्रेशन ज़्यादा है, तो हमारी पॉपुलेशन क्या करेगी? डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, डिक्लाइन करेगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल हम इसके ग्रोथ मॉडल्स कर लेंगे, और उसके बाद इंट्रैक्शन जो है वो पढ़ेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। इस चैप्टर में इतना ही है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। जो मैंने आपको अभी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स बताए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं उनको। देखो, मैंने पॉपुलेशन क्या बताया, कि वो स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में इंटरब्रीड करती हैं और आप क्या प्रोड्यूस करेंगी? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, उनको हम क्या कह देंगे? पॉपुलेशन। ये compete करेंगे सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए। ये स्मॉल भी हो सकती हैं, जैसे कि कॉमरेंट्स और बर्ड्स किसी एक वेटलैंड के अराउंड 10 के अराउंड हो सकती हैं, या लार्ज भी हो सकती हैं बिलियंस में। एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मैंने आपको 5 बताए हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा आपका बर्थ रेट, कि पर कैपिटा बर्थ कितनी हुई है, पर 1000 इंडिविजुअल्स पे आपके कितनी बर्थ हुई हैं लेटेस्ट, वो क्या कहलाता है? आपका
पर कैपिटा बर्थ या बर्थ रेट। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताया था 10 लोटस पहले से थे, 4 और आए तो 4/10 0.4 लोटस पर ईयर आपका बर्थ रेट हो गया। सिमिलरली डेथ रेट निकाल लेंगे। फिर आते हैं सेक्स रेशियो। ये क्या होता है? रेशियो मेल और फीमेल का एक पॉपुलेशन में। फिर हमने किए थे एज पिरामिड्स। कितने टाइप के एज पिरामिड डिस्कस किए? 3 टाइप के। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में क्या होगा? प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन जब देखेंगे तो प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होता है, जो आगे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे। स्टेबल में दोनों बराबर होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव भी और रिप्रोडक्टिव भी। और डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव कम होते हैं, जिससे आगे रिप्रोडक्शन के चांसेस कम होंगे, तो वो क्या हो जाती है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा था पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एन से, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक स्पीशीज के पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, उसको हम क्या कह देते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है आपकी? पॉपुलेशन डेंसिटी को ही जब हम मेजर करते हैं, पॉपुलेशन अगर ग्रोथ होगी तो उसको किस टर्म में मेजर करेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी में। तो कैसे मेजर करेंगे? इस फ्लो चार्ट से कि पॉपुलेशन डेंसिटी कब कब इंक्रीज़ होती है? जब एमिग्रेशन होगा या नैटेलिटी होती है, कोई बर्थ होती है। और डिक्रीज़ कब करती है? जब एमिग्रेशन होता है या मोर्टेलिटी, कोई डेथ होती है। इसका हमने फॉर्मूला निकाल लिया कि इनिशियल पॉपुलेशन किससे थी? हमारी एन से थी। फाइनल किससे हो जाएगी? NT+1। एक ऐड कर रहे हैं एंड, तो कैसे निकालेंगे कि इनिशियल तो ऐड करेंगे, प्लस किसको ऐड करेंगे? बर्थ और इमिग्रेशन को, माइनस किस में से कर देंगे? डेथ और एमिग्रेशन में से। बर्थ और इमिग्रेशन अगर हमारा ज़्यादा है डेथ और एमिग्रेशन से, तो पॉपुलेशन हमारी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। बर्थ और इमिग्रेशन हमारा कम है डेथ और एमिग्रेशन से, यानी डेथ और एमिग्रेशन क्या है? ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी डिक्लाइन कर जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आगे इसके मॉडल्स कर लेंगे।